अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। यतम मेहर प्रभू आमच्यामध्ये हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके सहवास तथा दर्शन का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dhaman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। सभी को जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये जो बाबा ने 34 लेक्चर मेहराश्रम को के बच्चों को दिए थे, ये हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ लेक्चर की शुरुआत भी हो गई है। हम 5-6 दिसंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं और ये पिछले बार हमने देखा था कि 3-4 आकृतियों के माध्यम से ईश्वर निर्माता के रूप में, उसकी निर्मिति, जीवात्मा, सद्गुरु, ये सब आकृति नंबर 4 के माध्यम से बाबा ने स्पष्ट किया था, उसको हमने देखा था। और अभी आज आगे पेज नंबर 114 से हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ बाबा ने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया था कि ईश्वर एक समंदर के रूप में है और फिर वो जागरूक हो जाता है या उसमें हलचल हो जाती है तो विश्व की निर्मिति होती है। और ईश्वर जो है निर्माता के रूप में, जीवात्मा के रूप में, सद्गुरु के रूप में, ऐसा सब बाबा ने यहाँ पर बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। तो यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छा सवाल जवाब के माध्यम से बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न है, क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिएशन? निर्मिति क्या है? आंसर, मैनिफेस्टेशन। मतलब ये निर्मिति और कुछ नहीं है लेकिन एक प्रगटीकरण है। और जैसा कि हम समझ रहे हैं, ईश्वर का अन्य तरीके से एक प्रगटीकरण है, ऐसा यहाँ पर सवाल जवाब यहाँ पर हुआ है। दूसरा आगे प्रश्न बाबा ने पूछा है, बीच में एक आकृति 5 है और उसका स्पष्टीकरण है और एक फुटनोट है, उसको हम बाद में लेते हैं। पहले सवाल जवाब यहाँ और एक है। और ये सब रमजू की डायरी से, उसमें जो वो पेंसिल से एक्सप्लेनेशन दिए थे वहां से ये लिया गया है। क्वेश्चन, सवाल है, हु और व्हाट इज द क्रिएटर? निर्माता कौन है या क्या है? तो आंसर, बाबा खुद ही अपने सवाल, बाबा ये बच्चों को समझा रहे, बाबा वो सवाल का जवाब बच्चों को दे रहे। द सेम ओशन which was still in its original state A, when it began to move, to create, and so became the creator at point B, as shown in figure 5 on page 115। आप उसको दिखा सकते कित आकृति नंबर 5 को आप स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते क्या? है ना कोई मदद के लिए? थैंक यू। तो यहाँ बाबा समझा रहे हैं ये सबके लिए। यह आकृति 5 है, हाँ यहाँ पर भी दिखाई है। यह आकृति 5 है, ये ईश्वर है। यहाँ ए दिया है, गॉड द एब्सोल्यूट, उसको भान नहीं है। ये उत्पत्ति बिंदु या निर्मिति बिंदु या ओम पॉइंट, यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का यह बिंदु है। इसी को बाबा क्रिएटर, निर्माता कह रहे हैं। और ये जो है उसी को यहाँ ओम पॉइंट या गॉड द क्रिएटर लिखा है। तो इस सवाल के जवाब में भी बाबा ने इसी आकृति का उल्लेख करके बाबा ने बताया है कि निर्माता कौन है। तो ये जो आकृति 4 में बाबा ने दिखा था, ये समंदर जैसा जो है
ये समंदर जैसा है, तो इस समंदर के साथ ईश्वर की तुलना की थी। और ये समंदर मतलब ईश्वर है, ये ए मतलब ईश्वर है, बी ये उत्पत्ति बिंदु है, सी जीवात्मा है, और डी मतलब ये छोटे छोटे बिंदु जो है ये सारे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, परंतु ये सभी इस दरिया का ही भाग है। तो ये जो ये है, ये उत्पत्ति बिंदु करता है, तो वो स्वयं वो निर्माता है। तो बाबा ने हु इज द क्रिएटर, निर्माता कौन है, तो यही समंदर जिसके अंदर हलचल होती है, क्रियाशील वो होता है, तब वो निर्माता बनता है। निर्माता मतलब ओम पॉइंट, सृष्टि का उत्पत्ति बिंदु, निर्मिति बिंदु या क्रिएशन पॉइंट जिसको कह सकते हैं। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि यही ओशन जो है, जो अभी तक अपनी मूल अवस्था में है, और जब वो सृष्टि की निर्मित करने चलता है तब वो क्रियाशील होता है। अब जब वो क्रियाशील बनता है तो वो निर्माता बनता है। कितना सुंदर तरीके से धीरे धीरे बाबा समझा रहे हैं। द क्रिएटर, इन अदर वर्ड्स, is that very point through which the creation manifests. तो ये निर्माता यही है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है, सृष्टि का निर्माण हो गया है। यही ये बिंदु है जिसको हम ओम पॉइंट बोलते, क्रिएशन पॉइंट बोलते, निर्मिति बिंदु कहते हैं, उत्पत्ति बिंदु कहते हैं। यही वो बिंदु है जहां से निर्मिति होती है या निर्मिति के रूप में प्रगटीकरण होता है, और उसी को निर्माता कहते हैं। तो ये सब बाबा ने यहाँ स्पष्टीकरण बच्चों को दिया। अब हम चलते हैं आकृति 5 की तरफ। ये केतकी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, उसको अगर और जूम कर सकते हैं। यहाँ आकृति 5 दी है, उसका की टू फिगर 5 हम पढ़ के फिर आगे लेक्चर की तरफ जाएंगे। फिगर 5 through 7 comprises a series, each successive diagram adding on to the previous figure, a few stages of the creation narrative and new diagrammatic elements to express this. तो 5 से लेके 7 तक ये सब आकृति की जो श्रृंखला है, उसमें वही आकृति को, डायग्राम को दूसरी आकृति में, थैंक यू, और अधिक उसका विकसित रूप दूसरी आकृति में और अधिक पॉइंट या मुद्दे बाबा ने ऐड करके उसको प्रेजेंट किया है, जिसमें कि एक नया एक डायग्राम बना के, जैसा ये केतकी ने अभी दिखाया, फिगर नंबर 7 है, आकृति 6 है। इसमें उत्पत्ति बिंदु के अलावा नीचे जो डोम है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत दिलचस्प है। ये क्या है, ये डोम, ये झाग क्या है, और ये सब आकृति 7 में जो है नया कुछ पॉइंट्स आया है। वही बात को जब बाबा समझाते हैं ना, तब कब दिमाग की बत्ती जल के कब उसका एक नया मुद्दा हमारी समझ में अलग से आएगा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो वो फिगर 7 हम देखेंगे तब उसको जानेंगे। फिगर 5 shows only the primordial ocean of God and the creator point. अभी जो ये आकृति 5 आप देख रहे हैं, इसमें केवल एक आदि काल का ईश्वर या आदि या मौलिक समंदर जो ईश्वर को दर्शाता है, और जो उत्पत्ति बिंदु है, ये दो ही चीजों को यहाँ आकृति 5 में दिखाया गया है। फिगर 6 adds to this the waves, bubbles and foams. इसके साथ में जो आकृति 6 है, तो आकृति 6, हाँ, ये आकृति 6 में और नए मुद्दे क्या है, तो ये उत्पत्ति करने वाला ईश्वर उत्पत्ति बिंदु के साथ ही लहर, बुलबुले, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये झाग है, ये छोटे 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 बिंदु दिख रहे हैं, ये लहर है, और इसके साथ में जो है वो बबूले हैं। जो रिकॉर्डिंग और फिजिकल वालों के लिए मैं ये आकृति यहाँ दिखा दूँ। ये जो है यहाँ पर ये ईश्वर, ये उत्पत्ति बिंदु, ये नीचे का डोम के बारे में हम देखेंगे
यहाँ पर ये जो छोटे 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 दिखाया है ये लहर है, बुलबुले है, झाग है। ये बाबा ने आकृति नंबर 6वीं आकृति में अधिक स्पष्ट रूप से बाबा ने दिया है और झाग भी दिखाया है। अब आगे चलते हैं। फिगर 7, आकृति 7 में रिप्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ फिगर 6। अब 6 नंबर की आकृति है, इसके जैसे ही 7 नंबर की आकृति है, पर उसमें फर्क क्या है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहां पर बाबा ने ऐड किया है। बट एज द एक्सप्लिसिट इंडिकेशन दैट द एंटायर क्रिएशन इज एम्प्टी, हॉलो, नथिंग। आकृति नंबर 7 को यदि हम देखते हैं तो एक अत्यंत, आकृति 7 दिखा ना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ बाबा ने दिखाया है और वो ये है, यहाँ हम देख रहे हैं ये उत्पत्ति है, लेकिन ये देखो ये डोम है, एक समझो एक कटोरी है, ये ईश्वर है। ये कटोरी कैसी है? आपकी कोई भी बाबा की आकृति को यदि आप देखते हैं तो आप जान जाओगे ऊपर का हिस्सा हमेशा ऐसा है, मतलब सुलटा डोम है। नीचे का हिस्सा आप कभी भी देखोगे तो इस तरह से है। कोई भी आकृति बाबा की देखो आप, कहीं से भी किताब में, गॉड स्पीक्स हो कोई भी देखो, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ईश्वर वचन मराठी में, ये नीचे का हिस्सा मतलब क्रिएशन, विश्व, सृष्टि को दिखाता है, लेकिन वो कैसा है? उल्टा, उल्टा डोम है। मतलब कटोरी यदि आप मानो तो उल्टी है। कटोरी यदि आप उल्टी करोगे उसमें क्या रहेगा? परफेक्टली सेट। यहाँ जो है फिजिकल में वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं। तो ये सृष्टि इस माध्यम से अत्यंत सुंदर रीत्या बाबा ने समझाया है कि देखो ये सृष्टि है, ये उल्टा किया, ये ईश्वर है सब कुछ, उसको उल्टा किया, कुछ भी नहीं। जब ये उल्टा है तो खाली है, खोखला है, एम्प्टी है। इसी बात को पोकड़ करके बाबा ने वहां दिया है, ये पोकड़ है। तो इस बात को बाबा ने वहां समझाया है। और ये एडिशन है फिगर 7 में कि सृष्टि हम जो कहते हैं कि खोखली है, जीरो है, नथिंगनेस है, तो इसको इस आकृति के माध्यम से बाबा ने अच्छे से समझाया है। आप लोगों को भी आज समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डोम है, ये कटोरा है, उसको उल्टा किया, उसमें क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो ये हमारी सृष्टि को बाबा ने हमेशा कोई भी आकृति देखो ऐसा दिया है। तो आगे हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हमने रमजू की डायरी में जो एक्सप्लेनेशंस दिए थे वो पढ़े थे, क्योंकि इस जो डायरी में से ये लेक्चर लिए हैं उस डायरी का वो महत्वपूर्ण पहला पन्ना गायब था। तो उस पन्ने की जगह रमजू की डायरी का हम उपयोग कर रहे थे। अब आगे हम मूल डायरी की तरफ चलते हैं। रिज्यूमिंग विथ एक्सप्लेनेशंस लेक्चर 5, 6, 12, 27, मतलब 5 और 6 दिसंबर 1927 में बाबा ने ये लेक्चर दिए थे। उसका पेज नंबर 2 हम पढ़ेंगे, आगे क्या कहता है। प्रोसीडिंग श्री एक्सप्लेन, आगे चल के बाबा ने स्पष्ट किया, विस्तार से बताया। नाउ when this ocean comes into motion, बाबा के शब्द भी देखो, when this ocean comes into motion, जब ये समंदर क्रियाशील बनता है, from the outset as depicted in figure 6 on the facing page, it precipitates in 3 things. जब ये समंदर क्रियाशील बनता है तो वह 3 चीजों की निर्मित करता है। वो कौन सी चीजें हैं? थैंक यू केतकी। वो 3 चीजें कौन सी है? मैं आपके लिए इसको भी बड़ा कर देती हूँ, है ना, और भी बड़ा कर दूँ? हाँ जी, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें कौन सी है? वेव्स, फोम एंड बबल्स। हाँ, थैंक यू। ये जो है छोटा छोटा बिंदु राइट में आप दिख रहे हैं सी के नीचे, ये है लहर। ये लहर के अपने बुलबुले होते हैं, वो बुलबुले, बबल्स, और ये झाग या फोम। जब ये सृष्टि की निर्मित होती है तो 3 चीजों की निर्मित ईश्वर करता है, लहर, बुलबुले और झाग। अब यहाँ एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे।
बबल्स के लिए रमजू के डायरी में कुछ लिखा है. इन रमजू's explanations in pencil, we are told further that the waves are equivalent to light globes and that bubbles is equal to shadow and foam. तो यहाँ लहर जो है वो एक प्रकाश गोल जैसी है, ऐसा रमजू की डायरी में लिखा है. और इसी बात को आगे इस लेक्चर में भी या दूसरे लेक्चर में भी बाबा ने भी इसको स्पष्ट किया है. तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश गोल क्या है, 7 जगत कौन से है, 7 स्वर्ग कौन से है, ये सब हम इसमें 7 आसमान कौन से है, ये सब हम आगे देखने जा रहे हैं. बाबा इसको धीरे धीरे एक एक हमको समझा रहे हैं. लिविंग, अब बाबा आगे बोल रहे हैं. Leaving aside the matter of form for the present, each of the waves is associated with its own big bubble. बाबा कहते हैं थोड़ी देर के लिए इस फोम को या झाग जो निकली है, यहाँ एक आपको बलून जैसा सफेद गोल दिख रहा है, ये झाग है. तो बाबा कहते थोड़ी देर के लिए इसको बाजू रखो. इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया नहीं. उसको हो सकता है क्लिष्ट है या उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ऐसा हो, उसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, वो भी लगाएंगे थोड़ी देर बाद पश्चात. तो बाबा कहते हैं कि इसको थोड़ी देर बाजू में रखो, ये झाग को. और ईच ऑफ द वेव्स इज एसोसिएटेड, जो हर एक लहर है उसका संबंध उसके साथ उसका अपना बड़ा बुलबुला होता है, उसके साथ है. Which we call the wave bubble. हर लहर के साथ, लहर के ऊपर एक बुलबुला होता है, बबल होता है, उसको हम वेव बबल या लहर का बुलबुला कहते हैं. And each such wave bubble contains innumerable small drop bubbles. ऐसी प्रत्येक लहर के बुलबुले के अंदर उसके अपने अनगिनत छोटे छोटे बिंदु के बबूले होते हैं, बुलबुले होते हैं. एवरी वेव बबल इज इक्वल टू एन एंटायर वर्ल्ड. ये जो हर एक लहर है वो एक विश्व जैसे है, एक जगत जैसे है. हर एक लहर एक विश्व है, एक जगत है. Hence, the total count of word is innumerable. ये कितने जग है, ये कितने दुनिया है, कितने संसार है, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती. इन्यूमरेबल है, अनगिनत है. हर एक लहर के अंदर कई सारे बुलबुले हैं, बिंदु है, उसके अपने बुलबुले हैं. और एक एक लहर, एक एक जग, एक संसार, एक दुनिया जैसी होती है. ऐसे कई सारे जगत होते हैं. यहाँ एक महत्वपूर्ण, ये जरा ओनर आए हैं, आगे आइए किरण दीदी, थोड़ा यहाँ दोनों के बीच में आइए. ये मालकिन है घर की, उनके घर में बैठ करके आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं. जय बाबा करिए, सब लोग सुनेंगे आपको. जय बाबा कर रहे हैं. जय बाबा. ये सारे फिजिकल में अटेंड हुए हैं. अब मैं वापस थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ. भाई आप बैठिए, कोई बात नहीं. हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. हाँ, तो यहाँ एक 4 नंबर का एंड नोट पढ़ के जो महत्वपूर्ण लगा मुझे, फिर हम आगे चलते. अब बाबा ने क्या कहा, ये जो झाग वाला विषय है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय में झाग निर्माण होती है, लहर निर्माण होती है, बबूले निर्माण होते हैं, बिंदु निर्माण होते हैं. तो बाबा अभी लहर और बिंदुओं को समझा रहे हैं. ये लहर मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है वो बाबा समझा रहे हैं. कि सृष्टि मतलब ईश्वर मतलब एक समंदर जैसा है, वो अनजान है, उसे मालूम नहीं कि मैं ईश्वर हूँ. फिर उसमें अपने आप को जानने की इच्छा होती है कि मैं क्या हूँ, वो ये मुझे जानना है. तो ऐसी हलचल जब उसके अंदर पैदा होती है तब सृष्टि की निर्मित होती है. अब सृष्टि की निर्मित कैसे होती है, तो मानो एक लहर उठती है और लहर के अपने बुलबुले होते हैं. एक लहर मतलब एक जगत,
ये एक जगत के अंदर कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, एक एक बिंदु और उसका बबूला मतलब कई सारे प्लैनेट्स, वो आगे बाबा ने समझाया है, ये आकृति के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं। तो झाग को बाबा ने बाजू रखा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नो स्टेटमेंट ऑफ दिस काइंड अपीयर्स इन द 3 explanations manuscripts। अब 3 explanations manuscript क्या है कि जो 3 डायरी है जिसके आधार पर ये किताब, ये लेक्चर बने हैं। ये 34 लेक्चर बाबा ने मेहर आश्रम के बच्चों को 1927 और 29 के बीच में दिए थे। It has been interpolated from Ramju's explanations in pencil. We shall leave aside the form at present। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इसको डायरी में, ओरिजिनल डायरी में नहीं, ये रमजू की डायरी में है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? In point of fact, Baba never does return to this topic in either Ramju's explanations in pencil or in the explanations manuscript। तो बाबा ने आगे भविष्य में ये जो झाग है, ये जो फॉर्म है, इसके बारे में कभी भी कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं किया है। और ये मेरा आखिर मैं जो बोलने जा रहे, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, ओपिनियन है कि यही कारण होगा कि बाबा ने उसको डायरी में लिखने के लिए रमजू को मना किया होगा। ये झाग मतलब देखो, हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, वो क्या होता है, उससे स्पेस होता है, झाग निकलती है, बबुले पैदा होते हैं, परंतु उसका कोई महत्व होता है? नहीं होता है। तो हो सकता है कि सृष्टि की निर्मिति में ऐसा कुछ हुआ होगा, या कहना चाहिए कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कहना चाहिए तो मुझे माफ कर देना, उसको भूल जाओ, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकती, इसलिए बोल रहे हैं। कई सारी माताएं यहाँ होगी, बच्चे का जन्म होता है, इसको मराठी में वार बोलते हैं, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाल नहीं, एक वार मराठी में तो हाँ। तो बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, उसके साथ में जो कुछ होता है, बाहर निकलता है, पैदा होता है, जो उसका बेस रहता है अंदर, और जिसके बेस पर उसका जो नॉट कॉड, नो इट्स नॉट कॉड, मी नाळ्याबद्दल नाही बोलत है, इट्स नॉट कॉड। दूसरा मटेरियल जो गद्दे जैसा, बच्चे के लिए अंदर गद्दे जैसा काम करता है, जिसके ऊपर बच्चा रहता है, जिससे बच्चे का पोषण भी होता है, इट इज प्लेसेंटा। थैंक यू मैडम, यस थैंक यू मैडम, प्लेसेंटा। तो उसका जो कार्य है, वो एक बार बच्चा अंदर है तब तक वो महत्वपूर्ण है, बाद में उसका कोई, वो तो फेंकना पड़ेगा, नहीं तो वो जहर बन जाएगा। तो दिस इज माई केस। तो सृष्टि की उत्पत्ति में ये जो फॉर्म निकला है, झाग निकली है, मुझे मालूम नहीं। अब इसका दूसरा अर्थ मेरा दिमाग ये सोच रहा है, जो हम बोलते हैं ना कि मैंने कहीं पढ़ा था, पर साइरस बोल रहा है कि उसने नहीं पढ़ा है, पर मुझे पक्का याद है मैंने पढ़ा। अब कहाँ पढ़ा था बाबा का लिटरेचर में, वो देखना पड़ेगा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कुछ तो जीवात्मा बनते हैं, पर कुछ आत्मा को निकलते ही पता चलता है, अरे ये भगवान है, वो तुरंत अपने स्वरूप को जान लेता है। लेकिन अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए चेतना को विकास के पूरे क्रम से गुजरना होता है, और ये जो ईश्वर साक्षात्कार है, केवल मानव देह में ही उसको मिल सकता है। तो मानव देह या आगे का देह मिलने के पहले ही उन आत्माओं को समझ जाता है कि मैं ईश्वर हूँ या वो सागर का बिंदु हूँ। तो वो जो है, जिसको हम देवी देवता कहते हैं या एंजल्स वगैरह कहते हैं, वो ये झांक हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। यदि मैं गलत हूं तो मैं अभी माफी मांगती हूँ, इसके ऊपर कोई अच्छा कोई फीडबैक दे तो नो प्रॉब्लम, पर बाबा ने इसके ऊपर कोई चर्चा की नहीं है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को यहीं खत्म करती हूँ। तो ये झाग के बारे में हमने यहाँ एक छोटा फुट नोट, एंड नोट पढ़ने के पश्चात एक 5 नंबर का एक एंड नोट यहाँ पर है, तो एक पढ़ के आगे चलते हैं। Innumerable small wave bubbles, the carbon copy
टू एक्सेप्ट दैट द लास्ट लेटर ऑफ स्मॉल हैज बीन क्लिप्ड टू रीड। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कोई शब्द को काट करके दूसरा शब्द लिखा गया है डायरी में, और जो शब्द लिखा है बबल, उसी को उन्होंने यहाँ रखा है, और जो किया उन्होंने सही किया। क्यों? क्योंकि बाबा तो मौन थे, वो अल्फाबेट बोर्ड पर बताकर लेक्चर देते थे। अब उसमें वो बाद में बाबा को दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो भी है। तो उसमें यदि कुछ गड़बड़ी होती है या सही नहीं होता इंटरप्रिटेशन, तो बाबा उसको करेक्ट करवा देते थे। तो वो कट करके दूसरा शब्द लिखा है, मतलब बाबा ने वो करेक्शन किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम फिगर आकृति नंबर 7 की ओर चलते हैं। केतकी जी, आप 7 नंबर को यहाँ पर प्रेजेंट करिए। हम ओके, नहीं, मैंने जंप किया है, आई एम सॉरी। ठीक है, 7 को हम बाद में देखेंगे, या रह भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक पेज स्किप हो गया, वो मैं पढ़ के फिर हम आकृति 7 को देखेंगे। पेज नंबर 118 पे हम थे। एवरी वेव बबल इज इक्वल टू एन एंटायर वर्ल्ड। तो हर एक लहर का जो अपना बुलबुला है, एक पूरे संसार जैसा है, दुनिया जैसा है। यहाँ बाबा ने वर्ड शब्द यूज किया है, और दूसरे लेक्चर में इन लोगों ने वर्ड की जब न अपने हिसाब से यूनिवर्स शब्द लिखा है। दोनों का अर्थ अलग है, हम लोग जानते हैं। पूरा विश्व अलग है, जग अलग है। इसमें hence the total count of words is innumerable। यहाँ पर आपको याद होगा जो पहला ही लेक्चर था इस सीरीज में, जो केतकी के घर से हमने किया था, कि वहां दिखाया था कि नजर से वो देख रहे हैं, और बाबा ने बताया था कि हर क्षण ऐसे कई सारे विश्व निर्माण होते रहते। हर क्षण, इस क्षण में भी कहीं किसी विश्व की उत्पत्ति हो रही है, कोई विश्व का प्रलय हो रहा है, लय हो रहा है। ये सारे ईश्वर द्वारा, सद्गुरु द्वारा विश्वों की उत्पत्ति की जाती है लगातार। उसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है, और उसका लय भी होता है। ईश्वर उसको खा जाता है या अपने आप में उसको समा लेता है, ऐसा उसका लय होता है ईश्वर में। तो इसके लिए बाबा ने वहाँ लय, प्रलय और महाप्रलय, ये तीनों शब्द समझाए थे, आप लोगों को याद होगा। इतना ही याद यहाँ पर मैं दिलाना चाहती हूँ कि विश्व कैसे, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। Then again, each wave has, in addition to its own associated wave bubble, innumerable drops, big and small। अभी ये प्रत्येक जो लहर इस विश्व की निर्मिति में उत्पन्न हुई है, निर्माण हुई है, इस लहर के अपने बुलबुले के अलावा भी उसके अंदर, उसके अपने बुलबुले के अंदर भी, उसके अपने बुलबुले के अलावा उस लहर में अनगिनत ऐसे कई सारे छोटे मोटे बिंदु भी होते हैं। देखो, समंदर है, समंदर से निर्माण हो गई लहर, लहर के अंदर लहर का अपना बुलबुला है, और लहर के अंदर अपने अनगिनत छोटे मोटे बिंदु भी है। Each big drop contains its countless drop bubbles। अभी प्रत्येक जो बिंदु है, इस बिंदु में, अच्छा ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, हर एक बिंदु में अपने खुद के भी, जैसे हर एक लहर का अपना बुलबुला है, ऐसे हर एक बिंदु के भी अपने बिंदु बबल्स है, बिंदु बुलबुले है। वो बिंदु अंदर है, उसके बाहर बुलबुला है। तो मेरा आग्रह रहेगा आकृति 6 दिखाने का। केतकी को आकृति नंबर 6 आप दिखा दीजिए प्लीज। आकृति 6 में जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ नीचे एडिटर ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ये है लहर है, उसका अपना बाहर का आवरण जो है, ये लहर देख रहे हैं, इसमें अनगिनत छोटे 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 बिंदु है। इसका अपना बुलबुला है ऊपर का, ये आप देख रहे हैं, ये लहर है, ये लहर का अपना आवरण है, ऊपर का बुलबुला, इसके अंदर छोटे मोटे बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु का अपना आवरण है जिसको बबल बोला है, और बिंदु के अंदर जो है उसको हम आगे देखने वाले हैं, आत्मा है, और ये जो है ड्रॉप बबल है।
तो ऐसा ये आकृति में राइट हैंड साइड में बताया है, आप उसको बिल्कुल देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर उसी का स्पष्टीकरण बाबा दे रहे हैं। Then these are equivalent to the so many myriad forms in creation. अब ये छोटे मोटे बिंदु है, उनके बबूले हैं, तो ये क्या है, बेशुमार है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इन शॉर्ट वी फाइंड टू काइंड्स ऑफ बबल। संक्षेप में हम दो तरह के बबूले देखते हैं, एक वेव बबल और दूसरा ड्रॉप बबल, मतलब लहर का बुलबुला या बबल और बिंदु का बुलबुला या बबल। ईच इन अनलिमिटेड प्रोफ्यूजन, दोनों भी असंख्य है, असीमित प्रचुरता में है, अधिक है, अगणित है। काउंटलेस वर्ड्स, अनगिनत जग है, अनगिनत दुनिया, अनगिनत संसार है। करस्पॉन्डिंग टू द काउंटलेस वेव बबल्स, जो कि ये लहर की बुलबुले के समान है, जो अनगिनत है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, अगणित है। होस्ट द काउंटलेस फॉर्म्स ऑफ द इन्यूमरेबल ड्रॉप बबल्स, ये अनगिनत लहर के बुलबुले में उसके अगणित बिंदु बबल है। वो बिंदु है जैसे कि अणु है, पत्थर है, धातु है, वनस्पति है, पशु है, मनुष्य है। तो बाबा इत्यादि इत्यादि, बाबा कैसे समझा रहे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कहाँ है, पशु कहाँ है, ये सब बाबा समझा रहे हैं। Host the countless forms of innumerable drop bubbles as stone, atom, stone, metal, vegetable, animal, human, and so forth. Setting aside the question of drop bubbles for the moment, फिर बाबा बोल रहे थोड़ी देर के लिए ये जो बिंदु बबल है उसको हम बाजू रख के है, और पहले हम जो लहर के बुलबुले है, बबूले है ना, बुलबुले है, उसको समझ लेते हैं, लहर के बबल्स को समझ लेते हैं। लेट्स फर्स्ट टू द वेव बबल्स। नाउ अ बबल इज एम्प्टीनेस और हॉलोनेस। एकदम महत्व, छोटा वाक्य है, सेंटेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा क्या रहे हैं, ये जो बबूला है, बबल है, बुलबुला है, ये कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, उसमें खोखला है, उसमें कुछ भी नहीं। ये हम पहले देख चुके हैं। आप याद करो, छोटे बच्चों के लिए आजकल खिलौने के तौर में रहता है साबु का पानी, उसमें से वो बबूले निकालता है। महाबलेश्वर वहां जाएंगे तो अलग अलग तरह के बंदूक के जैसा रहता है, उसमें से भी निकलता है झाग, उसमें से भी बबूला निकलता है। देखने जाओ तो इतना बड़ा दिखता है, वो सुंदर दिखता है, मल्टी कलर दिखता है, 7 रंग भी दिखता है, छोटे बबूले, बड़े बबूले, मोहन होता है। आप पकड़ने जाओ तो आपके हाथ में क्या आता है, आप घर में प्रयोग करके देखो। आज थोड़ी देर लेक्चर के, अभी लेक्चर छोड़ के मत जाना, लेक्चर के पश्चात आप थोड़ा हैंड सैनिटाइजर, हैंड सोप कुछ ले लो, साबु का पानी डालो उसमें थोड़ा सा, और स्ट्रॉ से उसको करो, और कितने सारे बबल निकलते देखो, और किसी को बोलो पकड़ो, आप पकड़ो, क्या आता है हाथ में, कुछ भी नहीं आता है। वो दिखता तो सुंदर है, दिखता है आंखों पर, वो खोखला है, पोकड़ है, पोकड़ है, एम्प्टी है, खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये संसार बिल्कुल ऐसा है। कई लोग बोलते संसार नजर में आता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, दिखता है, और फिर बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है। तो ये बुलबुले को हमको समझना चाहिए, हम मतलब बुलबुले हैं, वो समंदर की लहर के बिंदु के बुलबुले हैं, मतलब छाया की छाया, वो छाया हम है, हम वास्तव में हम नहीं है, हम बुलबुले हैं। हाथ लगाने जाओ अंदर कुछ भी नहीं, वो बुलबुले में जैसा रहता है, वैसे ये जीव मात्र है, सृष्टि है। ये वेव बबल बाबा ने बताया, मतलब लहर का बुलबुला, बड़ा बुलबुला मतलब संसार है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंग हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए बाबा ने आकृति में उसका क्या किया है, उल्टा के दिखाया है। ऐसा ही बाबा ने आकृति नहीं लगाई, बाबा है, ईश्वर है, कैसा समझाना उनको पता है। ये
कभी भी आपको नहीं समझ में आएगा तो बाबा ये आकृति बाबा की ध्यान में लाओ, ये बबल का उदाहरण रखो नजर के सामने। जब किसी चीज के लिए मन तड़पे, दुखी होए, खुश होए तो बाबा अरे इसमें कोई दम नहीं है, तो खाली है, स्वप्न है, माया है, या बबूला है, आज है कल नहीं है। तो ये बाबा बच्चों को कैसे भौतिकता से दूर लेके जाके सत्य क्या है, सत्य की प्राप्ति कैसे करना है, ईश्वर को कैसा प्रेम करना है, गुरु की आज्ञा का पालन कैसा करना है, उसका महत्व कैसे बाबा बच्चों को समझा रहे थे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यदि बाबा 10 से 14 उम्र के बच्चों को ये समझा रहे तो हमको तो ये समझ में आना ही चाहिए कि बाबा यहाँ बोल रहे हैं, एक ही वाक्य सेंटेंस है पर महत्वपूर्ण है। ए बबल इज एम्प्टीनेस और हॉलोनेस, खोखला है, खाली है। Indeed, this characterization as emptiness and hollowness and nothingness applies not just to these words but everything below the creator point in figure 7. कितकी जी 7 नंबर फिगर पे आई, आकृति 7 प्लीज। बाबा कहते हैं, जय बाबा, खेत की आकृति 7। थैंक यू डियर। हाँ, यही रुकना। बाबा कहते केवल ये जो लहर के बबल्स है, बिंदु के बबल है, इन्हों में ही खाली खोखलापन नहीं है, परंतु वास्तव में ये जो उत्पत्ति बिंदु है, ये जो क्रिएटर पॉइंट है, इसके नीचे जो भी दिखाया है वो सब कुछ खोखला है, वो पोकळ है, एम्प्टी है, नथिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है ये एक ही चीज। ये ईश्वर है, इसके नीचे ये सृष्टि दिखाई, उल्टा डोम, उल्टा कटोरा। आपके घर में कटोरा होगा, उसको उल्टा करो, क्या रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं है। तो ये सृष्टि मतलब नथिंग है, पोकड़ है, एम्प्टी है, खाली है, खोखली है। ये जो निर्माता का बिंदु है, इसके नीचे जो भी है वो खोखला है, खाली है, पोकड़ है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा ने वो ये किया था, एवरीथिंग एंड नथिंग। ये जो किताब हम पढ़ चुके हैं इसमें भी ये मुद्दा आया है, पर यहाँ इतना सुंदर तरीके से बाबा ने उसको समझा है। एटलीस्ट टू मी इट अपील्ड अ लॉट। आई डोंट नो अबाउट यू। यहाँ पर ईच वेव बबल, तो ये उत्पत्ति बिंदु के नीचे जो भी है, यहाँ बाबा ने लिखा भी है एम्प्टीनेस, हॉलो, नथिंगनेस, पोकड़। और ये केवल एडिटर का नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डायरी का पन्ना है, उसमें पेंसिल से ये चित्र बनाया है। और यहाँ पर भी वही लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है, ये डोम में है ना, हॉलोनेस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ईच वेव बबल इज इक्विवेलेंट टू अ वर्ड। आगे बाबा कहते हैं कि प्रत्येक लहर का बुलबुला जो है वो एक संसार के जैसा है, एक जगत के जैसा, एक दुनिया जैसा है। एंड these words, like the waves that give rise to them, are incalculable in number. और बाबा कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो त्रास होतो का, बाबा कहते केवल ये जगत, दुनिया, संसार ही ईच वेव बबल इज इक्विवेलेंट टू वर्ड। प्रत्येक लहर का बुलबुला एक जगत जैसा है। और ये सभी जगत जो है, जो एक लहर क्यों दर्शाते हैं या लहर से उत्पन्न होते हैं, वो अगणित है, जिसकी गणना नहीं, इनकैलकुलेबल, जिसको गिन नहीं सकते हैं नंबर में, ऐसे है। ऑफ दिस इनन्यूमरेबल वर्ड्स ओनली 7 आर इनहैबिटेटेड। यहाँ मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण आया कि ये जो अगणित जगत है, उनमें से केवल 7 जगत जो है, जे रहियाशी है, जो आबाद है, जहाँ बस्ती है, जो बसने लायक है या योग्य है।
इनहेबिटेटेड, ये जो अगणित जगत है उनमें से केवल 7 जगत जो है वो रिहायशी एरिया है, रिहायशी जगत है। ठीक है, आगे चलते। ऑफ दिस इन्यूमरेबल वर्ड्स ओनली 7 आर इनहेबिटेटेड एज डिटेल्ड इन द लिस्ट। ये 7 जगत कौन से है इसकी बाबा ने सूची दी है। ये इस लेक्चर का महत्वपूर्ण दिलचस्प मुद्दा है। Why is inhabitation limited to only these 7 words? इन 7 जगत में ही आबादी सीमित क्यों है, ऐसा बाबा ने सवाल पूछा। आगे बाबा ही उसका जवाब दे रहे। बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू द क्रिएटर। यदि आप देखोगे 7 नंबर की आकृति दिखा ना, या आगे एक आकृति है जी, इसी को दिखा दीजिए। ये जो आप आकृति देख रहे और एक आगे आकृति है, चलो इसमें आप जो लहर देख रहे, हाँ ये 7 नंबर दिखा दीजिए, अंकित कीजिए। ये सारे जो लहर के बिंदु है ये उत्पत्ति, थैंक यू, उत्पत्ति बिंदु से नजदीक है। जो उत्पत्ति बिंदु से नजदीक की लहर है उसके द्वारा जो जगत निर्माण किए गए हैं केवल वो आबाद जगत है, रिहायशी है और बसे हुए हैं, रहने योग्य है। तो ऐसे जगत क्यों केवल 7 ही क्यों? क्योंकि ये जो है बाकी के वो दूर हो गए उत्पत्ति बिंदु से। जैसे कि हम यहाँ देख रहे, ये उत्पत्ति बिंदु से यहाँ के ये जो जगत है वो केवल रहने लायक है क्योंकि वो उत्पत्ति बिंदु के पास है। बाकी के ये जो है ये उत्पत्ति बिंदु से दूर है, इसलिए वो रहने लायक नहीं है या इनहैबिटेशन वहां पर नहीं है। They are nearest to the creator, point B in figure 7, as will be explained hereafter. जैसे कि आगे हम इसका स्पष्टीकरण पूरा देखेंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। Now, what do we actually find in these 7 words? अब ये जो 7 जगत है उसमें क्या है, तो बाबा कहते हैं हम आगे देखेंगे। आगे ये 7 जगत में क्या है वो जरा दिलचस्प है, वो देखने के पहले हम ये आकृति 7 और इसका स्पष्टीकरण एक बार पढ़ लेते हैं। जरा 2 मिनट मुझे देना, सॉरी। A key to figure 7. The last in the series of diagrams that began with figure 5. Figure 7 carries over most of the diagrammatic elements from figure 6. ये जो आकृति के 5 नंबर से 7 नंबर तक श्रृंखला चली है, इसमें 7 नंबर की जो आकृति है ये बहुत दिलचस्प, कई सारे मुद्दे इसमें दिखाए हैं, डायग्रामेटिक है एलिमेंट्स इसमें। बट what is distinctive about it is that, sorry 6 नंबर की आकृति में, but what is distinctive about it is that it names the large dome in the lower part of the diagram, applying to it the designation of emptiness, hollowness. तो ये 6 नंबर की आकृति से 7 नंबर की आकृति भिन्न कैसी है, तो यहाँ पर ये जो सृष्टि का खोखलापन इसमें दिखाया है 7 नंबर की आकृति। 6 नंबर की आकृति में कई सारे दिखाए हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लहर का बबूला, ये जो हमने देखा ये लहर का बबूला, बिंदु का बबूला, बिंदु, ये लहर के अंदर बिंदु, बिंदु के बबूले, लहर के बबूले, ये कई सारा हमने देखा। लेकिन इससे भी आकृति नंबर 7 जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ सृष्टि का खोखलापन, एम्प्टीनेस, हैलोनेस यहाँ पर दर्शाया है, ये भिन्न है। इस बारे में ये 7 नंबर की आकृति 6 नंबर की आकृति से भिन्न है। एंड नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। एम्प्टीनेस और पोकर इज अबाउट टू मर्ज एज अ मेजर थीम इन क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस। अब इस किताब में आगे हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं क्रिएशन एंड कॉजेस बुक में, तो उसमें ये जो नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, खालीपन है,
ये एक मुख्य प्रमुख थीम विषय बनने वाला है. It becomes a central feature in the rather enigmatic figure 9 in Baba's lecture the next day. अब ये जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, खोखलापन है, ये बाबा ने अगले दिन, ये 5 और 6 दिसंबर का है, तो 7 दिसंबर 1927 को बाबा ने इसके ऊपर बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, जो कि 7 दिसंबर या आकृति 9 का मुख्य विषय बनने वाले हैं. ऐसा यहाँ आकृति 7 के बारे में टिप्स पढ़ने के पश्चात हम पेज नंबर 120 में जाते हैं. यहाँ बाबा 7 जगत के वैशिष्ट्य हमें बताने वाले हैं कि ये कौन से 7 जगत है, इन 7 जगत में क्या है वो बाबा बता रहे हैं. वर्ड 1 कंटेन्स स्टोन एंड नथिंग एल्स. 1 नंबर का जो जगत है उसमें केवल पत्थर है. अब वो पत्थर कैसे है? टीले है, पहाड़ी है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है. जो 1 नंबर का जगत है उसमें टीले है, पहाड़ी है, पत्थर है. इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है. जैसे कि हम देखते चांद के ऊपर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, खाली पत्थर. जैसा मंगल पर कहते हैं खाली मिट्टी है, पत्थर है, पर वहां पर सुना कि बहुत हवा भी आती है, सुना कि थोड़ा पानी भी मिला है, तो उसका भी आगे बाबा ने दिया है. वर्ड नंबर 2 दूसरा जगत कंटेन्स स्टोन एंड मेटल. यहाँ पत्थर भी है, धातु भी है. वर्ड नंबर 3 तीसरा जगत कंटेन्स स्टोन, विंड एंड मेटल. एक एक स्टेप आगे कैसे जा रहे बाबा. यहाँ पर क्या है? पत्थर है, धातु है और पानी भी है. वर्ड नंबर 4 चौथा जगत कंटेन्स स्टोन, विंड, मेटल एंड वाटर. एडिशन यहाँ पानी की हुई है. पत्थर है, धातु है, पानी है, हवा भी है और वनस्पति है 5 नंबर के जगत में. 6 नंबर का जगत वर्ड नंबर 6 कंटेन्स क्या होगा अब आगे इसमें? प्राणी. वेरी गुड, थैंक यू. क्या नाम है आपका? ज्योति जी. तो यहाँ पर स्टोन, विंड, मेटल, वाटर, वेजिटेशन एंड एनिमल. तो 6वें जगत में पत्थर, धातु, हवा, पानी, वनस्पति के साथ पशु भी है. और जो 7वां जगत है महत्वपूर्ण जगत है, इसीलिए आपको पता होगा कि हमेशा बाबा कहते हैं 7 इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आध्यात्मिकता से, ईश्वर के दृष्टि से 7 महत्वपूर्ण है हमेशा. तो कई सारे 7 आसमान है, 7 स्वर्ग है, 7 जगत है, और कहीं है बाबा का झंडा 7 रंगों का है. इसके ऊपर पीसी निगम जी ने बड़ी वार्ता भी दी थी डॉक्टर थावरे के मेहर मिलन प्रोग्राम में. तो खैर यहाँ 7वां जगत जो है वर्ड 7 कंटेन्स स्टोन, स्टोन, विंड, मेटल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. मतलब यहाँ पत्थर है, हवा है, धातु है, पानी है, वनस्पति है, पशु है और मनुष्य भी है. यही अर्थ है, पृथ्वी है. इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को ईश्वर साक्षात्कार लेना है या मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में और पृथ्वी पर ही हो सकती है. आगे बहुत दिलचस्प एक्सप्लेनेशन बाबा ने इसका किया कि ये 3 रहते हैं ए बी से, जो ईश्वर के पास में रहते हैं, और वो कैसा एक का ये होने के बाद तो दूसरा उसकी जगह लेता है, और फिर वो पृथ्वी कैसा चंद्र बन जाती है. ये पृथ्वी की जीव सृष्टि खत्म होके उसका जीवन कैसा खत्म हो जाता है, लय प्रलय के अलावा, वो भी आगे बाबा ने बताया है. उसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे. अभी फिलहाल 7वां जो है वो शायद पृथ्वी है, अर्थ है. 7वां जगत 7. These 7 words are all said to be in the process of evolution. ये 7 जगत जो है उत्क्रांति की प्रक्रिया में है, और जो कि हम पहले से योनियां देख चुके हैं. 7 योनि, वही 7 योनि यहाँ दिख रही. अब ये भी देख चुके हैं
कि मनुष्य बनने के पहले युग युगांत तक कई कालचक्र हम पत्थर बन के पड़े थे, धातु बन के पड़े थे, वायु थे, पानी थे, वनस्पति थे। अब समझ में आया कि कितनी लंबी दूरी प्रवास काट करके हम इस देह को पाया है। किस लिए? कि वापस अपने स्वस्वरूप को पाने के लिए। उसको भूलना नहीं चाहिए। इतना अहमियत है मनुष्य देह की। कौन से जगत में थे पता नहीं, यहाँ के पत्थर थे कि और कोई जगत में हम पत्थर पड़े थे, ये भी हो सकता है। This now let's return to point B in figure 6 and 7. अब वापस आकृति 6 और 7 का जो पॉइंट बी उत्पत्ति बिंदु ओम पॉइंट या क्रिएशन पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द क्रिएटर, यह तो निर्माता को दर्शाता है ये बिंदु। Who in fact is this creator? वास्तव में ये निर्माता कौन है? The story begins again. बाबा कहते हैं यहाँ ये कहानी वापस शुरू होती है। With the same दरिया, यही वो दरिया, ओशन, जिसको हमने ईश्वर का प्रतीक करके माना था। बाबा ने ये स्पष्ट किया था पहले लेक्चर में। ना ही ईश्वर समंदर है, ना ही वो प्रकाश है, ना ही वो धरती है, ना ही वो अंधकार है। ऐसा सब बाबा ने बताया था पहले लेक्चर में, आपको याद होगा। नहीं सॉरी, इस लेक्चर की शुरू में ही बाबा ने बताया था ये। तो ईश्वर क्या है, तो ये बाबा आगे भी बोल रहे हैं, इसमें आगे देखेंगे। बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। Which becomes the creator when it commences movement and starts to create. ये जो समंदर है, दरिया है, ये शांत निश्चल पड़ा है। मतलब बेभान भगवान या ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जिसे मालूम नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। अब वो निर्माता कब बनता है? जब ये समंदर में हलचल शुरू होती है, क्रियाशील हो बनता है। और जब ये क्रियाशील बनता है तब वो निर्मिति करता है। जब निर्मिति करता है तब वो निर्माता बनता है। एंड व्हाट डज इट क्रिएट? ये क्या निर्माण करता है, किसकी निर्मिति करता है? इट क्रिएट्स अमंग ऑल द काउंटलेस अदर थिंग्स, बाकी अन्य अनगिनत चीजों के साथ वो निर्मिति करता है। लेट अस टेक दिस फर्स्ट, पहले इसको देखते हैं। द वेव्स, ये लहरें उत्पन्न करता है। रिप्रेजेंटेड एज सी इन फिगर 6 and 7, ये 6 और 7 नंबर की आकृति में जो सी दर्शाया है, वैसा ये लहरों को उत्पन्न करता है। विच आर लाइट ग्लोब्स, ये लहरें मतलब प्रकाश गोल है, ये महत्व है। विथ इन्यूमरेबल पॉइंट्स ऑफ लाइट्स इन ईच, जिसके अंदर अनगिनत प्रकाश बिंदु है। दिस myriad light globes are his, the creator's shadows. ये जो अनगिनत प्रकाश गोल है, ये निर्माता की छाया है। देखो, प्रकाश गोल है, लेकिन प्रकाश गोल उसकी छाया है। यदि छाया इतनी प्रकाश, उसको नाम ही प्रकाश गोल लिखा है, तो स्वयं निर्माता कितना प्रकाशमान होगा। One will naturally wonder, अब यहाँ बाबा देखो बच्चों को मस्त समझा रहे हैं, हाँ, कि आपको ऐसी आशंका मन में आएगी, आपको आश्चर्य होगा, हाउ कैन वन गॉड हैव सो मेनी शैडोज? एक ईश्वर की इतनी छायाएं कैसे हो सकती है? ईश्वर क्या है? एक है। हम कहते हैं ईश्वर एक है, और हम बोलते हैं ये सब छाया है, इतनी सारी अनगिनत छाया। एक ईश्वर की इतनी सारी छायाएं कैसे हो सकती है? Let's explain this by taking the illustrative case of opposite terms. बाबा कहते हैं इसको विरुद्धार्थी शब्द की संज्ञा के माध्यम के उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। एक ईश्वर इतनी सारी छायाएं कैसा बना सकता है, इसका सुंदर उदाहरण बाबा ने आगे दिया है। इस तरीके से आगे आपको कोई समझाएगा नहीं, आप दूसरों को इस तरीके से समझा सकते हैं। अब आप देखिए, द इन्फिनिट हैज इट्स ऑपोजिट टर्म द फाइनाइट। असीमित का विरुद्धार्थी है सीमित, अमर्याद का विरुद्धार्थी है मर्यादित। द लाइट हैज इट्स ऑपोजिट टर्म एज शैडो, प्रकाश का विरुद्धार्थी है छाया। एस हैज इट्स ऑपोजिट टर्म द नो, हाँ का विरुद्धार्थी शब्द है नो।
वन हैज इट्स ऑपोजिट टर्म द इन्यूमरेबल। एक का विरोधार्थी क्या है? अनेक, अगणित। सो आगे बाबा कह रहे, इफ वी टेक द एक्सप्रेशन वन लाइट कंबाइनिंग टर्म्स फ्रॉम द सीरीज अब, ऊपर जो दिया है लाइट के विरोधार्थी शैडो, एक के विरोधार्थी अनेक, यदि हम लेते हैं वन लाइट तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अनेक छाया। कितना सुंदर। If we take the expression one light combining terms from the series above, we find as the exact opposite the innumerable shadows. एक लाइट के अनेक छाया, अगणित छाया, ये इसका विरुद्धार्थी है। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ईश्वर एक होके भी उसकी छायाएं अनेक क्यों? क्योंकि वो विरुद्ध है, उल्टा डोम है। Now, as opposites are always the outcome of their original. ये विरुद्धार्थी शब्द कहाँ से आते हैं? उनके मूल शब्द से ये विरुद्धार्थी आता है। मतलब उनका मूल कहाँ है, रूट कहाँ है? उनके ओरिजिनल में है। It has been proven as a matter of course that the innumerable shadows are the outcome of the one light. कोई भी विरुद्धार्थी शब्द का मूल कहाँ है? उसके मूल शब्द में है। यदि उसके मूल शब्द में उसका विरुद्धार्थी शब्द है तो वन लाइट का विरुद्धार्थी क्या हो गया? अगणित छायाएं। दैट इज वन लाइट प्रोजेक्ट्स इन्यूमरेबल शैडोज। एक प्रकाश अगणित छायाएं उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने ये समझाया है। Thus, we can see that one God as creator has created such an incalculable vast array of light globes and these are his innumerable shadows. इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक भगवान जो निर्माता है उसने अगणित, गिनती न करने जैसी अनंत ऐसे प्रकाश गोल निर्माण किए हैं, विस्तृत ऐसे। These are his innumerable shadows. अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? एक ईश्वर की अगणित, गिनती करने अयोग्य, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, ऐसी छायाएं हैं। In turn, each of these innumerable light globes has a shadow of its own. अब ये जो प्रत्येक प्रकाश वर्ष है जो कि अगणित है, उसकी अपनी भी एक छाया है। प्रकाश वर्ष एक ईश्वर की छाया है। इस प्रकाश वर्ष की अपनी भी एक छाया है। जस्ट एज ईच वेव हैज इट्स ओन बबल, जैसे हमने देखा कि प्रत्येक लहर का अपना एक बुलबुला है, बबल है। ये बबल के अंदर वो लहर के अपने बिंदु है, वो बिंदु के भी अपनी छाया बबल है। उसी प्रकार एक ईश्वर की छाया है, एक प्रकाश गोल इस प्रकाश गोल का मतलब ईश्वर की छाया है। अब इस छाया की भी अपनी छाया है। ओके, ये छाया क्या है? एंड ईच ऑफ दिस शैडो कंप्राइजेज अ वर्ड। अब ये प्रकाश वर्ष ईश्वर की छाया है। ये ईश्वर की छाया की अपनी छाया है, जो कि ये जगत है। मतलब ये जगत क्या हो गया? छाया की छाया, मतलब ईश्वर की भी छाया नहीं। ये जगत मतलब ईश्वर की भी छाया नहीं, ईश्वर के छाया की छाया, मतलब ईश्वर की उपछाया है। मतलब ये संसार है। मतलब इसमें हमारी छाया में, शैडो में कोई दम होता है? हम नहीं है तो शैडो होती है। सूरज नहीं है तो शैडो होती है। वैसे ही ईश्वर नहीं तो ये संसार नहीं, ये संसार उसकी उपछाया है। एंड ईच ऑफ दिस शैडोज कंप्राइजेज अ वर्ड। ये प्रत्येक जो उपछाया है उसमें एक जगत है, छाया की छाया। ए स्टार और स्पेक एज इट अपीयर्स फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस इन द स्काई। जैसे कि आकाश में दूर से हमको तारा दिखता है, चमकीला होता है। आकाश का तारा इतनी दूर से इतना चमकीला होता है, और वो तारा क्या है? उस ईश्वर के छाया की छाया।
जिस ईश्वर के छाया की छाया इतनी दूर से इतनी प्रकाशमान होती है, उस ईश्वर स्वयं कितना प्रकाशमान, तेजपुंज, अद्भुत होगा। ये कल्पना करने जैसी बात है। यही बाबा ने आज आगे कहा है, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। When a mere star or word which is nothing more than a shadow of shadow, ये संसार, ये जगत एक छाया की छाया है और एक उपछाया या एक प्रकाश गोल है जो कि ईश्वर ने निर्मित किया है, क्रिएटेड बाय ग्रेट गॉड, हैज सो मच लस्टर एंड ब्रिलियंस, इतना तेज पुंज है, इवन व्हेन सीन फ्रॉम सच अ ग्रेट डिस्टेंस, इतनी दूरी से भी देखते हैं तो इतना तेज पुंज दिखता है। What a powerful brilliance and luster of light! ये कितना शक्तिशाली तेज है, ये कितना प्रकाश है, नूर। बाबा ने सुंदर शब्द को यूज किया है, वो नूर ही रहने देते, हिंदी में भी नूर शब्द अच्छा है। क्या नूर है? द ग्रेट क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ मस्ट बी। तो फिर ये निर्माण करने वाले ईश्वर का नूर कितना अद्भुत, तेजपुंज और प्रकाशमान होगा। इट इज इंडीड अ थिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट। ये ईश्वर का तेज, उसकी अद्भुतता, इसका सौंदर्य, उसका प्रकाश समझना, ये हमारे बुद्धि और समझ के, कल्पना के परे है। देन लेट अस प्रोसीड। ये समझने के पश्चात हम आगे चलते हैं। बट बिफोर वी डू, लेट्स अगेन कंफर्म। पर आगे चलने के पहले बाबा कहते कि वापस पक्का कर लो that all the innumerable words created by God, the Creator, are indeed and truly just shadows of shadows। वापस पक्का करो कि ये इतने अगणित जगत जो ईश्वर ने निर्माण किया है निर्माता के रूप में, वो वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल छाया की छाया है। पक्का करो, रट लो। दैट इज शैडोज ऑफ लाइट्स, प्रकाश की छाया। विद इन वन ऑफ गॉड्स क्रिएटेड वेव्स, ईश्वर की जो लहर उत्पन्न की है ईश्वर ने, उसमें की एक छाया की छाया ये जगत है। नाउ when out of millions among the masses of humanity one turns himself around so that now he faces the Creator with his back towards the world। बाबा कहते, आगे चले बाबा कहते हैं, ये करोड़ों लोगों में से, संसार में जो ये करोड़ों लोगों में से कोई एक मुड़कर संसार की तरफ अपनी पीठ कर ईश्वर के सम्मुख होता है, ईश्वर की तरफ अपना मुख करता है, जैसे कि आकृति नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था। He sees these innumerable lights in their true natural brilliance, beauty and splendor। जब आप संसार के प्रति अपना पीठ कर करके ईश्वर के सम्मुख हो जाओ, ईश्वर को देखो, तब करोड़ों में से कोई एक को ये जो अगणित प्रकाश है वो अपने सत्य स्वरूप में, स्वाभाविक नैसर्गिक स्वरूप में, उनकी सुंदरता, उनका तेज और उनके अद्भुतता उसे दिखाई देगी। कब? ये संसार की तरफ पीठ करो। ये दुनिया सही नहीं है। सही नहीं मतलब इट्स अ जीरो, भास है, भ्रम है, छाया की भी उपछाया है, वो उपछाया है, छाया की भी छाया है, सत्य ईश्वर है। तो इस को महत्व क्यों देना है? इसकी तरफ पीठ करके ईश्वर की तरफ मुख करो तो आपको अद्भुतता, वो सौंदर्य, वो प्रकाश दिखाई देगा। Such as he had never seen before, as long as his face was towards the world and his back to God। जब तक संसार में वो व्यस्त था, लिप्त था, संसार में लपेटा हुआ था, मस्त मगन था, और जब तक उसका मुख संसार की तरफ और पीठ ईश्वर की तरफ थी, तब तक कभी भी उसको ईश्वर का ये स्वरूप दिखाई नहीं दिया। These lights come into his view only after he crosses beyond the stage of the Shariat। ये ईश्वर का ब्रिलियंस, अद्भुतता, तेज, सौंदर्य उसको कब मालूम पड़ा, कब दिखाई दिया? जब वो शरीयत, धर्म कांड, धर्म तत्व,
धर्म के ऊपर उठकर वो लेवल को क्रॉस करके पार करके आगे गया, तब उसको वो दिखाई दिया। एंड एंटर्स इनटू द तरीकत, मतलब जो आध्यात्मिक पथ पर वो चल पड़ा, तब उसको ये दिखाई दिया। नॉट ओनली कैन ही नाउ behold these lights in their full brilliance, beauty and splendor, but he becomes lost in bewilderment as his eyes are more and more attracted and drawn in and fixed on them as if never to be removed. तो केवल केवल इस तेज को, सौंदर्य को, या अद्भुतता को केवल वो देख ही नहीं लेता है और उसकी अद्भुतता में अपने आप को खो जाता है। केवल इतना ही नहीं होता है, परंतु जब तक उसकी आंखें उस पर टिकी है, उसी पर टिकी है, उसी से ही आकर्षित हुई है और उसी में ही उसने अपने आप को खो दिया है, जब तक वहां से उसकी आंखें नहीं हिलती है, तब तक वो उसमें अपने आप को खो देता है। This fixed gazing enables him to see in these very lights the true form of परमात्मा। ये प्रकाश में उसको परमात्मा का जो असली प्रकाश है वो दिखाई देता है। जब ये अपनी नजर ईश्वर पर गाड़ के रखेगा, फोकस्ड रहेगा, ईश्वर के ही बारे में सोचेगा, तब ये ऐसा प्रकाश, अद्भुत प्रकाश उसको ईश्वर में दिखाई देगा। यहाँ आज हम थोड़ा रुक जाते हैं। मैं मानती हूँ अभी पूरा टाइम नहीं हुआ, केवल 6:06 हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि ये मेहरधाम में एक्चुअली अभी एक ही पेज बचा था, छोटा सा, और हमारा जैसा 6:30 तक चलता है वैसा अगर चला थे तो ये कंप्लीट होता था, लेकिन मेरे लिए बहुत भारी जा रहा है। इनको भी शायद तकलीफ, मतलब वहां से जोर जोर से आवाज आ रही है। और आज प्रार्थना आप में से कोई कौन करता है प्रार्थना? मराठी चलेगा, कोई बात नहीं। अरे वाह, जय बाबा, उषा जी है, आइए आइए आइए, हाँ आइए प्लीज। हाँ बताना, कुर्सी पे प्लीज। नहीं ऐसे, हाँ। तो उषा जी कृपा करके अभी ग्रुप छोड़ना नहीं। और उषा डोगरा जी हमारे बीच में है, देहरादून से है ये, और ये प्रार्थना कर लेगी और केतकी आप आरती कर लेंगे। आज मैं सवाल जवाब के लिए कुछ पूछ नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ आवाज बहुत है, आप लोग कुछ पूछोगे तो कानों में शायद नहीं जाएगी। आप बोलो। अच्छा, तो आप आरती करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आप को जो कोई करेगा ना, प्लीज चेयर इसलिए ले लो ताकि आवाज रिकॉर्डिंग में ठीक आ जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय बाबा। प्रायश्चित प्रार्थना करनी कि परवरदिगार? और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े। अवतार मेहर बाबा की जय। बीच में रुक गया था। अच्छा, मराठी आती कहाँ रुक गया था अभी। अधिष्ठेतन किंवा दिव्य सलाती सोबत मेन्शन। हाँ ये ना, वो भी मराठी म्हणते मला, दुसरी मराठी दिव्य सलाती या तुम्ही आदि सच्चिदानंद स्मरण है, जिसकी सृष्टि का निर्माण
उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ये जलाओ प्रेम दीप में ये जलाओ तेरा मिटता पाओ निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ तुम मुझको सरसाओ मेरा आरती अपनाओ आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणाकर लीलाधारी हे करुणाकर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ बड़े आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो तेरा आदि अंत का लय हो तेरा खुले नयन और दिखे सवेरा फूले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू। आज आपके साथ का मौका मिल गया। थैंक यू ऑल, थैंक यू।